बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेजिटेबल पकौड़े बनाएंगे। बड़े मज़ेदार होंगे, बड़े क्रिस्पी होंगे और एक यूनिक रेसिपी है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो और मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्हें मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे क्रिस्पी पकौड़े बनाएंगे हम। अच्छा, ये देखें मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, सारी वेजिटेबल हैं। आप अपनी पसंद से जो आपको पसंद है वेजिटेबल ले सकते हैं। अच्छा, इनको अच्छी तरह धो के मैंने साफ़ कर लिया, छिलका उतार लिया और इनको इस तरह ना ग्रेट कर लिया है। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस तरह आपको कटिंग अच्छी लगती है आप वैसे कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह कर लिया, साथ साथ सारी चीज़ें रख ले रही हूँ। प्याज भी मैंने काट लिए हैं, बंद गोभी है और पर्पल कलर की भी बंद गोभी है और शिमला मिर्च है, इनको भी मैंने इसी तरह ग्रेट कर लिया है। तो इक्वल साइज में आलू भी ग्रेट कर लिए हैं और बस अदरक है, इसको भी मैंने जूलियन में कट कर लिया है और सारा कुछ मैंने ग्रेटर के साथ किया है। अच्छा, ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं कुछ, तो इनको मैंने ना इसके ग्रेटर के साथ ही थोड़ा सा चॉप कर लिया, बारीक चॉप किया है इसको। ये भी इसके अंदर डाल देंगे और मज़ेदार पकौड़े बनेंगे, बड़े क्रिस्पी बनेंगे, बड़े ही अच्छे बनेंगे। और ये मैंने चुकंदर चुकंदर वैसे तो जूस में डाल दिया, लेकिन मैं ना इसको पकौड़ों के अंदर डालूंगी और इसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त निकल कर आएगा। तो एक ले लेंगे बर्तन खुला सा, उसके अंदर मैंने डाल लिया पालक। पालक भी डालेंगे, पालक के भी क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, पालक के साथ भी मज़े के बनेंगे। साथ मैंने धनिया ले लिया है, पुदीना भी है, हरी मिर्च है, इसको भी मैंने काट लिया है। और बाकी जो मैंने सब्जियां काट के रखी हैं वो सारी इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे जितनी आपको चाहिए। आपको अच्छा लगे फ्लेवर आप डाल सकते हैं। गाजर है दो तरह की, दो ऑरेंज और रेड कलर की, ये दोनों मैंने ग्रेट कर ली, इसको भी डाल देंगे। ये बंद गोभी है पर्पल कलर की। अच्छा, फ्लेवर तो एक जैसा ही होता है लेकिन अच्छा लगता है, कलर अच्छे लगते हैं इस तरह। और कुछ चुकंदर डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले रही हूँ मैं। और मिर्चों का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का, वो डाल देंगे इसके अंदर। बंद गोभी है, ये भी डाल देंगे। और प्याज और शिमला मिर्च ये भी डाल देंगे साथ। और इस तरह के ना मज़ेदार पकौड़े बनेंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतने मज़े के होंगे ना। तो साथ ग्रेट की हुई अदरक डाल देंगे। और ये साथ मेरे पास कुछ आलू है, इनको भी मैंने ग्रेट करके रखे, जल्दी से ये भी डाल देंगे। सारी चीज़ें काट ली थी, सारा कुछ इनको साफ करके रख लिया था। सुरख मिर्च लेंगे हाफ टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ये भी मैं हाफ टेबल स्पून लूँगी। ज़ीरा साबुत भुना हुआ है और इसको भी मैं हाफ टेबल स्पून डालूँगी। धनिया है, ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ और इसको मसल के इस तरह अच्छी तरह क्रश करके डालेंगे। इसका फ्लेवर पकौड़ों के अंदर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे। और हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। मसालों की नमक और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी भी हाफ टेबल स्पून डालेंगे। मसाले जो है ना वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब डाल देंगे बेसन। बेसन मैंने 1.5 कप लिया है और अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं बाद में डाल दूँगी, नहीं तो अगर इतना पूरा आएगा तो बस ये 1.5 कप है। 1.5 कप के करीब, ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा बेसन से बहुत ज़्यादा वो बन जाते हैं, फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बेसन थोड़ा ही इसके अंदर अच्छा होगा और बस सिर्फ इनको हमने बाइंडिंग इनकी अच्छे से करनी है कि। और लेमन डाल देंगे, एक मीडियम साइज़ का लेमन है, अच्छा सा जूस है इसके अंदर। आज के पकौड़े माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए हैं माशाल्लाह, बहुत ही शौक से खाए हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल के अंदर पानी होता है, मसाले जब मिक्स होते हैं तो वेजिटेबल पानी अपना छोड़ती है, आपने पानी कम डालना है। तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलें जी, पकौड़ों का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। पकौड़ों का मसाला अच्छे सा बन गया है। तो पैन ले लेते हैं, पैन मैंने रख लिया है इसको और ऑयल डाल दिया। ऑयल को आपने चेक करना है तो इसके अंदर मैंने एक प्याज डाल दिया था, जैसे ही वो फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर ना पकौड़े डाल दिए।
आग को बिल्कुल मीडियम रखना है, तभी आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे, वरना अंदर से सख्त रह जाएंगे, नरम नरम होंगे और पानी छोड़ेंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो मीडियम से स्लो आग पे आपने इसको बनाना है, इस तरह करके फिर हिला के एक साइड जब अच्छी तरह पक जाए 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर आपने साइड चेंज कर देनी है, तो आपके मज़ेदार वेजिटेबल के पकौड़े बनकर रेडी होंगे। सबको पसंद आएंगे और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वेजिटेबल के इस तरह मिक्स करके बनाना। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप अपनी जो भी चॉइस है आपको अच्छी लगती है वेजिटेबल आप डाल सकते हैं। तो इस तरह दोनों साइड से मैंने पका लिया है, क्रिस्पी बन गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े बनकर रेडी हो गया, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। चलें आप इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। केचप के साथ आप रायते के साथ जिस तरह मर्जी आपको अच्छा लगे तो आप इनको खाइएगा। तो मैं आपको आवाज़ इनकी सुनाती हूँ, कितने क्रिस्पी माशाल्लाह बने हैं, देखें। तो बाकी भी मैं इस तरह निकाल के रख लूँगी और सारे इस तरह। तो बस थोड़ा सा ऊपर धनिया डालेंगे, अच्छा लगेगा, इस तरह लुक इनकी अच्छी आएगी। थोड़ा सा पुदीना रखा है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।